बहू भी तो बेटी ही होती है। मोहन काका, बहू को नीचे बुलाओ। बीम साहब, बहू घर पर नहीं है, उनको बाहर गए 3 घंटे हो गए। मोहन काका की बात सुनकर सावित्री गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? नहीं मेम साहब, मोहन धीरे से बोला। माँ देख लो, आपकी नई बहू आपका कहना नहीं माना और चली गई अपने काम पर। रश्मि की ननद ने आग में घी का काम किया, अपनी माँ को अपनी भाभी के विरुद्ध भड़काया। आने दो आज रश्मि को, घर में उसकी खैर नहीं। सावित्री गुस्से में तमतमाकर बोली। रमेश, सुना आपने? आपकी लाडली बहू घर पर नहीं है, सावित्री अपने पति को सुनाकर बोली। सावित्री, शांत हो जाओ। रश्मि तुम्हारी मर्जी के बिना वह काम पर नहीं जाएगी। मैं रश्मि को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको जरूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में आ जाएगी। रचना, तुम उसके मायके फोन लगाओ। यदि बहू वहां नहीं गई होगी और अपनी वह घटिया नौकरी डिलीवरी के लिए गई होगी तो मैं उसे घर में ही नहीं आने दूंगी। कह देती हूँ रमेश, वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगी, यह मुझे कतई पसंद नहीं। सावित्री गुस्से में बोले जा रही थी। सावित्री, अब तो शांत हो जाओ और बहू पर विश्वास रखो। वह ऐसी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कभी जाएगी नहीं, तुमसे पूछकर ही जाएगी। रश्मि पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूं उस बच्ची को। रमेश अपनी पत्नी को समझाकर बोला। तो आप ही बताइए, वह 3 घंटे से कहाँ गई हुई है? सावित्री फिर बोलती है। सावित्री, मैं मानता हूँ रश्मि गरीब घर की बेटी है। उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी को संभाला है, खुद ने मेहनत करके अपनी बहन की शादी की है। बेटी नहीं, वो अपने घर का बेटा है। परिवार का पूरा खर्चा चला रही थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लड़की है, मेहनती लड़की है। और अब उसे अपनी मम्मी और दादी की चिंता है, उनके खर्चों की चिंता है। उसका परिवार कैसे चलेगा, इसलिए वह बार बार अपने काम पर जाने के लिए तुमसे कह रही थी। लेकिन मैं जानता हूं, वह तुम्हारी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से कभी नहीं जाएगी। थोड़ा विश्वास करो और धैर्य रखो। रमेश फिर से समझाकर अपनी पत्नी से बोला। मैं यहां हूं मम्मी जी, पीछे से रश्मि की आवाज आती है। सावित्री ने मुड़कर देखा कि रश्मि चिंटू को लिए खड़ी थी और चिंटू के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। देखकर सावित्री और रचना चौंक गई। चिंटू बेटा, चिंटू को क्या हुआ? यह पट्टी क्यों बंधी? रचना और सावित्री में एक साथ बोली। रचना ने जल्दी से अपना बेटा रश्मि की गोद में से ले लिया, लेकिन चिंटू बोला, मामी बहुत अच्छी है, मामी ने मुझे डॉक्टर के ले गई, पट्टी कराई। बेटा चिंटू को क्या हुआ? रमेश शांत स्वभाव में बोले। पापा जी, घर पर कोई नहीं था। रचना दीदी अपनी किटी पार्टी में व्यस्त थी। उनका फोन बजा, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लैंडलाइन पर फोन आया तो मैंने उठाया। मुझे पता चला चिंटू को स्कूल में चोट आई है, कोई घर पर नहीं था। मोहन काका भी रचना दीदी का सामान लेने बाजार गए थे। फोन सुनकर मैं घबरा गई। हड़बड़ाहट में मैं आपको फोन करना भी भूल गई थी। सॉरी मम्मी जी। लेकिन चिंटू बाबा को संभालना जरूरी था, रश्मि धीमे स्वर में बोली। रश्मि सावित्री के बेटे की पसंद थी और सावित्री के पति भी अपनी बहू को बहुत पसंद करते थे, लेकिन सावित्री रश्मि को पसंद नहीं करती थी। लेकिन आज रश्मि की यह बात देखकर सावित्री ने उसको अपने गले से लगा लिया और आंखों में आंसू आने लगे। बेटा, मैं कितनी गलत थी, तुम भी मेरी बेटी ही हो, तुम भी अपने काम कर सकती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं। माफ करना रश्मि, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया था। सावित्री रोते हुए बोली। मम्मी जी, आप रो मत, आप भी मेरी माँ के समान हैं। रश्मि शांत स्वर में बोली। रचना ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया। भाभी, मुझे माफ कर दो, आज आपने मेरे बेटे को संभाला, धन्यवाद भाभी। रश्मि अपनी ननद और सास के गले लग गई। माफ की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। परिवार के सुख दुख में हम सब साथ हैं। यह देखकर रमेश बहुत खुश हुए। रश्मि को बहुत आशीर्वाद। सावित्री ने भी अपनी बहू रश्मि को काम करने की इजाजत दे दी। रमेश की जान पहचान से रश्मि एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगी और अपने मायके की मदद करने लगी। ससुराल और पीहर दोनों से उसे बहुत प्यार मिला। अब वो बेटे बेटी और बहू का सारा फर्ज निभा रही है। आखिर बहू भी तो बेटी ही होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।